मॉनसून की दस्तक के साथ ही हाड़ौती में धान की बुआई शुरू हो गई है। हर साल की तरह इस साल भी धान का कटोरा कहे जाने वाले हाड़ौती में करीब 1,40,000 हेक्टेयर से अधिक धान की बुआई की जा रही है। आपको बता दें कि कोटा, बूंदी और बारां जिले में बड़ी मात्रा में धान की बुआई करते हैं। इस साल जुलाई में ही नहरी पानी भी सिंचाई के लिए किसानों को मिलेगा, लेकिन अगर अच्छी बारिश होती है तो धान की बुआई के बाद अच्छी फसल की उम्मीद की जा रही है। आप इस रिपोर्ट में देखिए। हाड़ौती क्षेत्र में धान की खेती बड़े पैमाने पर की जाती है और हर साल यहाँ से विदेशों में भी चावल का निर्यात किया जाता है, जिससे यहाँ के किसानों को फायदा होता है। मानसून सीजन में बिहार में बाढ़ जैसे हालात बनने की स्थिति में राजस्थान बिहार के मजदूरों के लिए हर साल रोजगार का बड़ा माध्यम बनता है। इस साल भी धान की बुआई के लिए बड़ी तादाद में बिहार से मजदूर राजस्थान के अलग अलग क्षेत्रों में आए हुए हैं। बिहारी मजदूरों का कहना है कि बिहार में मानसून सीजन में हर साल फसलें बाढ़ की वजह से तबाह हो जाती हैं। बिहार में चुनाव का माहौल है, लेकिन मजदूर तबका बिहार में सरकार से बिहार को बाढ़ से बचाने, साथ ही मजदूरों के पलायन को रोकने की मांग कर रहा है, ताकि उन्हें अपने ही प्रदेश में रोजगार मिल सके। धान की बुआई का वक्त आ गया है, मानसून मेहरबान है और ऐसे में हाड़ौती में एक बार फिर जो है बिहार से बड़ी संख्या में जो है धान की बुआई के लिए लेबर आई हुई है। हर साल की तरह इस साल भी जो है यहाँ पर बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हैं। ये जो खास कारीगर हैं, ये जो यही इस धान की बुआई करते हैं और फिर कटाई के वक्त भी ये आते हैं। राजस्थान रोजगार के लिए बड़ा जरिया बनता है बिहार के मजदूरों के लिए। ये इंतजार करते हैं साल भर तक, और जब जैसे ही मानसून की दस्तक होती है उसके बाद धान की बुआई का वक्त होता है तो हजारों की तादाद में यहाँ पर बिहार से जो है ये मजदूर वर्ग पहुंचता है और इनको इसमें जो है रोजगार भी बड़ा जो है काफी दिनों तक मिल जाता है। कब से आ रहे हैं आप चाचा, और इस बार कैसा है? 20 साल से हम आ रहे हैं और इस बार भी बढ़िया है, टाइम पर काम मिल गया है। इस बार ठीक मिल रहा है काम यहाँ हाँ हड़ौती हाँ, में? काम ठीक हाँ मिलता है। काम ठीक है, काम भी सही है। अभी अभी पानी पानी भी नहीं है, अभी थोड़ा बहुत है तो मिलता है। एक बोर का मोटर में चलता है पानी। तो बिहार में जो बाढ़ है वो बड़ी तबाही मचाती है और उसका खामियाजा मजदूरों को, तमाम लोगों को उठाना पड़ता है। इसलिए ये मजदूर जो है कई सालों से हड़ौती में आ रहे हैं धान की बुआई के लिए। जी, आपसे भी जानना चाहेंगे ये कितना करीब कई कई हेक्टेयर में ये लोग जो है बुआई करते हैं? ये करीब करीब पूरे कोटा संभाग में 2-3 हजार आदमी आते हैं, इससे ज्यादा ही आते होंगे। और ये सवेरे करीब 5 बजे ये खेत में आ जाते हैं। तो ये करीब ये जो हमारी देसी लेबर है उससे डबल काम करते हैं। और शाम को जाते हैं ये 8 बजे। तो इसका इनको बेनिफिट मिलता है। अभी ये बता रहे थे कि करीब हमें 1,000-1,500 रुपये हमारे रोज दिहाड़ी पड़ जाती है। तो इसलिए बेचारे वहां से आते हैं, ये बिहार से हर साल आते हैं। और यहाँ 2 महीने 1.5 महीना रहेंगे, कचरा भी निकाल के जाते हैं, फिर धान को काटने भी आते हैं। धान की बुआई और सिंचाई के लिए किसान ज्यादातर मानसून पर निर्भर करते हैं और इस साल अच्छी बात ये भी है कि नहरों का पानी भी किसानों को जल्दी ही मिलने लगेगा। साथ ही मौसम विभाग की तरफ से मानसून भी अच्छा रहने की उम्मीद जताई जा रही है। ऐसे में किसानों को उम्मीद है कि इस साल उनकी पैदावार अच्छी होगी और किसी तरह का कोई नुकसान नहीं उठाना पड़ेगा। खाड़ी देशों में बने युद्ध के हालातों से किसानों को धान की फसल में काफी नुकसान का सामना करना पड़ चुका है, क्योंकि यहाँ से बड़े पैमाने पर चावल का निर्यात ईरान, इराक और अरब देशों में किया जाता है। अब मौसम इन किसानों पर कितना मेहरबान रहता है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। काम क्या चल रहा है, काम कुछ भी नहीं चल रहा है। जब रोटी पानी नहीं मिल रहा है तो आदमी सब कोई भाग के आ जाता है राजस्थान। यहाँ जो भी चल रहा है 1-2 महीना चल रहा है। घर जाता हूँ तो वहाँ बाढ़ का पानी आ जाता है, बाढ़ का पानी से पूरा नुकसान हो रहा है, तो वहाँ भी फिर क्या करेगा। सैलाब बहुत ज्यादा आ रहा है बिहार में। सैलाब से मर रहे हैं, किसी का घर डूब रहा है, किसी का भांस रहा है, किसी का बह रहा है घर। कुछ नहीं मदद कर रहा है सरकार बिहार में। इसलिए आ जाते हैं हम लोग राजस्थान। राजस्थान में 2-3 महीना कमाई अच्छा होता है। मजदूर चाहते हैं कि हम लोग को कुछ मिलना चाहिए। जैसे आपको सरकार बनाए है तो आप हम लोग को भी कुछ कीजिए। हम लोग के भी तरफ देखिए, मजदूर के तरफ भी देखिए। हाँ, बिहार वाले फिर बिहार में काम करते हैं, यहाँ नहीं आता 3-4 महीना राजस्थान। अभी राजस्थान आ रहा है, उधर कोई रोजगार नहीं है, तभी आ रहा है राजस्थान ने। मानसून तो अच्छे से हो रहा है इस बार, तो फसल भी जो है बम्पर आवक होगी ऐसा लग रहा है। बिल्कुल साहब, जब मानसून सही टाइम पे बरसात हो रही है तो बुआई भी बढ़िया हो रही है, फसलें भी बढ़िया होगी, तो पहले से रकबा भी ज़्यादा होगा। ये है।
जब रकबा ज़्यादा होगा तो फसल भी बढ़िया होगी और भी जो रोज़गार मिलेगा लोगों को भी। तो जो बिहारी लेबर है वो लगातार जो है अपने काम में जुटी हुई है। कोटा सहित जो आसपास के जिले हैं बूंदी, बारां और झालावाड़, इन तमाम जगहों पर जो है इन दिनों हज़ारों बिहार के जो श्रमिक है वो आए हुए हैं और जो उनकी कला है धान की बुआई करने की उसकी उसमें उनको महारत हासिल है। इसलिए इंतज़ार के यहाँ के किसान भी उनका करते हैं। जैसे ही मानसून सीज़न शुरू होता है, धान की बुआई का वक़्त आ जाता है, तो उनसे संपर्क किया जाता है और राजस्थान जो है बड़ा ज़रिया जो है बिहार के इन श्रमिकों के लिए रोज़गार का इन 3 महीने में बनता है, जिससे इनको कमाई भी हो जाती है, आमदनी भी हो जाती है और जो बिहार में जो हालात बनते हैं, बारिश के दिनों में बाढ़ जैसे जो हालात बनते हैं, उससे जो है इनको यहाँ पर रोज़गार मिलने से राहत मिल जाती है। सरकार बिहार में अब चुनाव होने जा रहे हैं और मज़दूर तबका जो है एक बार फिर माँग कर रहा है कि मज़दूरों के हित में सरकार महत्वपूर्ण कदम उठाए। इसके साथ-साथ जो बाढ़ से जो नुकसान बिहार में हो रहा है, उस नुकसान को रोकने के लिए भी ठोस कदम उठाए जाएँ, जो भी सरकार आने वाले वक़्त में बने। तो चुनाव के बीच बिहारी लेबर राजस्थान की ओर आई है। हालाँकि जो है ये लंबे वक़्त से यहाँ आ रहे हैं और रोज़गार इनको यहाँ पर जो मिलता रहा है, वो इस बार भी जो है इनकी डिमांड जो है चारों तरफ हो रही है और एक खेत के बाद में ये दूसरे खेत में पहुँच कर के अपनी जो अद्भुत कला है, अपनी जो श्रमिक कुशलता है, उसका प्रदर्शन कर रहे हैं। कोटा से सहयोगी हेमंत जोशी के साथ शाकिर अली, एनडीटीवी।